सुबह सुबह जब इमरान बाल्टी लेकर भैंस के पास बैठता तो दूध निकलता ही नहीं। भैंस बेचैन नजर आती। बछड़ा मां के थनों से दूध पीने को मचलता, पर थनों में एक बूंद तक नहीं रहती। इमरान की बीवी परेशान होकर कहती, यह क्या आफत आ गई, न दूध हमारे हिस्से में आता है न बछड़े के। हर रोज भैंस और कमजोर होती जा रही है। इमरान सोच में पड़ गया। रात दिन माथा पच्ची करता। कभी लगता कोई चोर दूध चुरा ले जाता होगा, कभी सोचता शायद भैंस बीमार हो गई। उसने कई रातें जागकर पहरा दिया, पर हर बार सब कुछ सामान्य दिखा। लेकिन असली कहानी तो किसी और दुनिया में चल रही थी। कुछ महीने पहले की बात थी। इमरान खेत जोत रहा था। आखिरी कोना खोदने ही वाला था कि अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और अगली ही घड़ी जमीन पर एक सांप तड़पता दिखा, दो टुकड़ों में बंटा हुआ। इमरान का चेहरा सफेद पड़ गया। या खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? वह डरते डरते बोला। उसने सांप को उठाया, खेत के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया और फिर काम में लग गया। लेकिन इमरान नहीं जानता था, वह कोई आम सांप नहीं था। वह एक नाग था और उसी बिल में उसकी संगिनी नागिन भी रहती थी। उस वक्त वह शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी। जब नागिन लौटी, उसने अपने नाग को मरा हुआ देखा। उसका दिल चीख उठा। वह उसके पास लिपट गई, फुफकारते हुए रो पड़ी। किसने किया यह? उसने अपने नाग की आंखों में झांका और वहां उसे एक चेहरा दिखा, इमरान का चेहरा। मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी, नागिन ने फुफकारते हुए कसम खाई। इमरान उस दिन घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज बहुत थके लग रहे हो। इमरान ने बस इतना कहा, एक सांप खेत में निकला था, उसे मार दिया। पत्नी सहम गई। लोग कहते हैं सांप का जोड़ा होता है, वह बदला लेता है। इमरान हंसा, यह सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। हर रात जब गांव नींद में डूब जाता, नागिन अपने बिल से निकलती। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। वह सीधे इमरान के आंगन में आती, भैंस के पास जाती, धीरे से उसके पैरों को लपेटती और फिर थनों से दूध चूसना शुरू कर देती। भैंस थरथराती, आंखों में डरली खड़ी रहती। सुबह जब इमरान दूध निकालने बैठता, बाल्टी खाली होती। गांव वाले बातें बनाने लगे, इमरान दूध छुपा रहा है, शायद शहर में बेच देता है ज्यादा दाम पर। इमरान की आंखों में शर्म और उलझन थी। उसे समझ नहीं आता आखिर यह दूध कहां जा रहा है। एक रात उसने तय किया कि अब वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह भैंस के पास बैठा, आंखें खोले पहरा देता रहा। कुछ देर में थक कर आंख लग गई। तभी अंधेरे से एक परछाई सरकी। वह थी नागिन। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। झड़ से टपकता हुआ फन हवा में उठा। वह धीरे धीरे इमरान के पास पहुंची, वार करने को तैयार। बस उसी पल भीतर से आवाज आई, अब्बा, अम्मी। इमरान ने झट से सिर उठाया और भीतर चला गया। नागिन का वार खाली गया। जमीन पर गुस्से में फुफकारती, बल खाती हुई वह बोली, आज बच गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। अगले दिन इमरान खेत जोत रहा था कि अचानक उसने पीछे किसी के सरसराने की आवाज सुनी। पल भर में सन्नाटा छा गया और उसके पीछे वही नागिन पटाखे भरकर उभर आई। फन फैलाया, दंश देने ही वाली थी। तभी पास के पेड़ के नीचे से कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू किया। कुत्ते की आवाज ने माहौल तोड़ दिया। नागिन झट से झाड़ियों में छुप गई। एक बार फिर इमरान की जान बच गई। यह सिलसिला रोज दोहरने लगा। हर बार इमरान की जान बच जाती और उसे पता भी नहीं चल पाता कि मौत कितनी नजदीक थी। पर नागिन को हर बार दूध पीकर अस्थाई सुकून ही मिलता। उसका गुस्सा कम न हुआ, बढ़ता गया। और अब वह समझ चुकी थी कि सीधे इमरान को मारना आसान नहीं। इसलिए उसने चाल बदली। अब बदला इमरान के सबसे कीमती रिश्ते उसके बेटे के जरिए पूरा होना चाहिए। एक दफा बाजार की भीड़ भाड़ में फिरोज की नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह लम्हा अचानक थम सा गया। लड़की हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी, नाजुक चेहरा पानी सा साफ और कुछ बातों में अनकही कविता जैसी। कौन है यह? फिरोज ने दिल से ही पूछा। घर लौटकर भी वह मुस्कान उसे नहीं छूटी। खाना जब निगलता तो स्वाद गायब सा लगता। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? फिरोज ने सिर झुकाया और कहा, कुछ नहीं मां। अगले दिन फिर वही गली। उम्मीद की एक किरण और किस्मत से वही लड़की वहीं खड़ी मिली। फिरोज ने हिम्मत करके पूछा, आप कहां रहती हैं? लड़की ने दुपट्टे को हल्का समेटते हुए मुस्कुराहट में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आई हुई हूं, नाम आलिया है। बस फिर क्या था? फिरोज का दिमाग और दिल दोनों आलिया में खो गए। दूसरी तरफ नागिन अपने बिल में बैठकर ठहाका मार रही थी।
उसकी आंखों में अब लालिमा और तेज बढ़ चुका था। इमरान बच निकला, पर अब उसका बेटा उसकी जाल में फंसेगा। तीसरी मुलाकात के बाद फिरोज ने अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। घर लौटते ही उसने मां से कहा, मैं निकाह करना चाहता हूं। मां ने पूछा, किससे? मां की आवाज में चिंता झलक पड़ी। किस खानदान की है ये लड़की? फिरोज ने झट से जवाब दिया, मुझे खानदान की फिक्र नहीं अम्मा, मुझे वही लड़की पसंद है, आलिया। फिरोज ने आंखों में पक्कापन भरकर बताया, वो अनाथ है, ना मां ना बाप ना कोई भाई, एक खाला के पास ठहरी है। वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलती, यही कारण है कि हमें मदद करनी चाहिए। उसे ठुकरा दें तो वह कहां जाएगी? इमरान को हैरत हुई, यतीम है तो तुम उसे कैसे ढूंढ लोगे? कौन उसकी गारंटी देगा? पर फिरोज का इरादा पक्का था। उसने दहाड़ के नहीं बल्कि प्यार की मुलायम आवाज में कहा, मैं उसका सहारा बनूंगा। इमरान के चेहरे पर आशंका और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने कहा, बेटा, निकाह इमोशन नहीं, जिंदगियों का बंधन है। फिरोज ने हाथ जोड़कर नरम लहजे में कहा, अब्बा, मैं यह रिश्ता सिर्फ रहम के लिए नहीं चाहता, मेरा दिल कहता है यही मेरी जिंदगी है। बहस अब बेअसर थी। बेटे की आंखों की सच्चाई ने उसे पिघला दिया। आखिर उसने मुंह दबाते हुए कहा, ठीक है। अगले दिन गांव के 2 गवाह और मौलवी साहब आ गए। निकाह सादा था, बिना शानो शौकत के, बस हुक्म रूह की तरह। लेकिन पहली रात के बाद ही माहौल बदलने लगा। आलिया, जिसे हमेशा दुपट्टे में थोड़ी सी शर्म के साथ देखा जाता था, उसने सुन सुनाया अंदाज छोड़कर कहा, आज मुझे अलग कमरा चाहिए। फिरोज प्यार से राजी हो गया। उसने दुल्हन के कमरे को सजाया, चिराग जलाए और दरवाजा बंद कर दिया। रात गुजरी और फिरोज नई मोहब्बत के नशे में जल्दी सो गया। मगर इमरान की नींद हराम थी। आधी रात की खामोशी में आलिया धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। उसने सहेज कर दरवाजा खोला और सीधा सीहून की तरफ चल पड़ी। इमरान के कमरे के पास पहुंचकर उसने बड़े नजदीक से इमरान को देखा, फिर बेहसासी नजर से उसका हाथ पकड़ा और जैसे कोई मीठा चूस रहा हो। धीरे धीरे उसने इमरान के खून से ताकत खींचनी शुरू कर दी। आलिया ने करवट बदली और थोड़ी सी झड़ अपनी छुपी हुई चाल से इमरान के शरीर में उतार दी। मुस्कुराकर उसने कहा, इमरान, मेरा नाक मारा गया था, अब रोज रोज थोड़ा थोड़ा झड़ तेरे अंदर उतरेगा। लोग कहेंगे उम्र का असर है, पर असल में यह मेरी मोहब्बत भरी सजा है। सुबह इमरान ने उठकर अपनी बदली हुई कमजोरी महसूस की, सर घूमना, बदन भारी, चलने में तकरार। उसने खुद से कह दिया, शायद बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन यह सिर्फ पहला जख्म था। दिन ब दिन उसके और उसकी बीवी के हालात बिगड़ने लगे। पहले इमरान समझता रहा कि बुढ़ापा है, फिर उसकी बीवी भी वहीं थकावट और भंग महसूस करने लगी। गांव वाले आते और पूछते, इमरान भाई, पहले आप कितने मजबूत थे, अचानक क्या हुआ? इमरान बस मुस्कुराकर टाल देता, शायद मौसम का असर। और आलिया दिन के उजाले में वही नम्र, खिदमत करने वाली बहू बनकर सबके सामने रहती, माँ बाप की सेवा करती और गांव की औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधती। देखो कैसे नेक है, कितनी समर्पित बहू मिली है। लेकिन रात आते ही वह मुखौटा उतर जाता। आलिया फिर उस रूहानी परछाई में लौट आती, कमरे में दाखिल होकर चुपके से झड़ शंखों में उंडेलती, कुछ खून चूस लेती और फिर हंसकर कहती, तूने मेरा नाक मारा था, अब मैं तेरा और तेरी बीवी का कतरा कतरा कर दूंगी। उसकी आवाज में घृणा थी, पर लफ्जों में सुकून। फिर वह फिर से फिरोज के कमरे में लौट आती, वहां एक कोमल दुपट्टे वाली दुल्हन की तरह। इमरान और उसकी बीवी की तबीयत दिन ब दिन उतरती चली गई। पहले वे थोड़ा सा थकते, फिर बिस्तर पर ज्यादा समय बिताने लगे। परिवार में कोई वजह समझ नहीं पा रहा था। तब से जैसे घर पर एक अनजाना बदबू सा फैल गया हो। पहली भैंस का दूध अचानक खत्म हो गया, फिर एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे। कभी बकरी मरी मिली, कभी बछड़ा जमीन पर गिरा पड़ा। कुछ भैंस गंभीर रूप से जख्मी पाई गई। आंगन में जानवरों की लाशों का सिलसिला बढ़ने लगा। लोग मुंह में छुप छुप कर बातें करने लगे। पहले यह परिवार खुशहाल था, अब क्या कुदरत बदल गई। धीरे धीरे दोनों माता पिता के चेहरे पर बुढ़ापे के निशान उभरने लगे। बाल सफेद, आंखों के नीचे गहरे घेरे, शरीर में निरंतर कमजोरी। गुजरते हुए पड़ोसी उन्हीं लफ्जों में चुपके चुपके टिप्पणी करते, यह घर तो बर्बाद हो गया जब से नई बहू आई है। फिरोज को यह बातें सुनकर चुभन हुई। दिल कुछ कहता था
और दिमाग कुछ और मानना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी आलिया दिन में बड़े प्यार से सेवा करती थी। कौन मान सकता था कि वही स्नेक किसी की तबाही का कारण हो। एक दिन फिरोज अकेले बैठा सोच में डूबा हुआ था। तब उसका दोस्त आया। उसने सीधे कहा, फिरोज भाई, मुझे बुरा मत मानो, पर लोग जो कह रहे हैं उसे अनदेखा मत करना। अगर तुमने अभी ना ध्यान दिया तो हालात और बिगड़ेंगे। किसी बुजुर्ग या ज्ञानी के पास जाओ, वे सच्चाई बता सकते हैं। फिरोज ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कौन, किसके पास? दोस्त ने धीरे से बताया, पड़ोस वाले गांव में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले कहे जाते हैं। बहुत लोग उनकी वजह से मुसीबतें सुलझा कर आए हैं। अगर कुछ असामान्य है तो वही बताएंगे। अगले दिन फिरोज जरा सा घबराया उन बुजुर्ग के कच्चे मकान पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो कुरान की तिलावत की धीमी आवाज अंदर से आ रही थी। फिरोज ने सलामी दी और बैठे बैठे अपना हाल बताया। सब कुछ जैसा का तैसा। उसने कहा, मेरे माता पिता कमजोर हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, घर में चैन नहीं, पर मेरी बीवी दिन भर सेवा करती है, वह तो फरिश्ता लगती है। फिर यह सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने कुछ देर आंखें बंद करके तिलावत सुनी, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा, यह साधारण बीमारी नहीं है और ना ही सिर्फ बदनसीबी। जो कुछ तुम बता रहे हो उसकी शक्ल यही है। यह किसी साधारण वजह से नहीं, बल्कि किसी छाया या बाहरी ताकत से जुड़ा हुआ दिखता है। फिरोज ने तनरत विरोध किया, बाबा, यह कैसे हो सकता है? मेरी बीवी तो मेरी मदद करती है, उसने अपने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपनी आंखों से देखे बिना यकीन नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने का तरीका बताऊंगा, सुरक्षित और साफ तरीका। आज रात देखो, उस घड़े के बर्तन का इंतजाम कर लो जिसे वह रात में पीती है। रात में वह पानी पीती है ताकि अपने अंदर छिपे जहर और उसकी वजह से आने वाली चालों को नियंत्रण में रख सके। अगर तुम पानी छुपा दोगे, उसे पानी नहीं मिलेगा, तब उसे असल शक्ल दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तब तुम अपनी आंखों से देखकर समझ जाओगे। अगर सच है तो समझ लो, तुम्हारे माँ बाप की बीमारी सामान्य नहीं है। हर रात कोई नागिन उनके नसों में जहर उतारती है। अगर तुम तुरंत कदम नहीं उठाओगे तो वे दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। बुजुर्ग ने चलता चलता एक छोटा ताबीज फिरोज की हथेली में थमा दिया। इसे साथ रखना, अगर वह तुम पर वार करने आए तो यह पढ़ना, अल्लाह की मदद से बच जाओगे। फिरोज ने ताबीज उंगलियों में कस लिया और घर की ओर लौट चला। अंदर दिल तूफानी विचारों से भरा था। एक तरफ उसकी पत्नी की ममत्व भरी परवाह, दूसरी तरफ बुजुर्ग की भयंकर चेतावनी। क्या सचमुच वही महिला जो दिन में फरिश्ता बनकर सबकी सेवा करती थी, रात में जहरीली छाया बन जाती थी? रात आते ही फिरोज ने अपनी बीवी से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा, थोड़ा टहल कर आता हूं। आलिया ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जल्दी आना, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। यह शब्द सुनकर फिरोज का दिल रोक सा गया। बाहर निकलते ही उसने सहन में पड़े पानी के घड़े को खाली कर दिया और एक कोने में छिपाकर बैठ गया। घड़ी की सुइयां धीमी धीमी घूम रही थीं। रात गहरी और सन्न। आधे घंटे गुजरे, फिर एक आहिस्ता सा दरवाजा खुला। आलिया कमरे से निकली। उसने घड़े की तरफ देखा, खाली था। उसकी मुस्कान अचानक गहरी नफरत में बदल गई। फिरोज ने जो देखा वह शब्दों से परे था। चेहरे की शक्ल बदलना, आंखें लाल सी चमक उठना, बदन धीरे धीरे सांप जैसा मुड़ना, जैसे कोई जादुई मिरेकल। नागिन ने भू भू की तरह खाली घड़े पर फन तानी, फिर तेजी से मुड़ी और उस भैंस की ओर रुख किया जो आंगन में बंधी थी। वही भैंस जो पिछले दिनों से कमजोर पड़ी थी। वह भैंस पर झुक गई और दूध पीने लगी, फिर बिना रुके उस पर जकड़कर अपनी भयानक क्रिया में लग गई। फिरोज छुपा हुआ सब देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, चीख निकलना चाहिए पर आवाज भीतर ही अटक गई। नागिन फिर इमरान और उसकी बीवी के कमरे की ओर बढ़ी। फिरोज दीवार की छाया में फिसलकर दरवाजे के पास पहुंच गया और भीतर झांका। माँ बाप गहरी नींद में थे, पर नींद भारी और अवसाद सी। नागिन ने इमरान का हाथ पकड़ा और सिर पर झुककर खून चूसना शुरू कर दिया। इमरान के चेहरे पर हल्की कांपन आई, पर नागिन को संतोष मिल गया। उसने फिर जहर की कुछ बूंदें रगों में छोड़ दी। उसके होठों पर मुस्कान आई और फुसफुसाई, जब तुम दोनों राख हो जाओगे तब तुम्हारा बेटा, मैं उसे भी उसी प्यार की सजा दूंगी जिससे आज तुम्हें बचा रही हूं। यह शब्द फिरोज की रूह में चुभ गई। वह जेब में हाथ डालकर ताबीज निकाला, मुट्ठी में कस लिया
और बुजुर्ग द्वारा सिखाए गए वचन धीरे धीरे लबों पर दोहराने लगा। कुछ ही लम्हों में आलिया फिर इंसानी शक्ल में लौट आई और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। फिरोज सारी रात वहीं बैठा रहा। सुबह के पास फज्र के समय फिरोज कमरे में गया। मां के माथे पर हाथ रखा। ठंडक नहीं पर भारीपन था। पापा की कलाई पर हाथ लगाया। नब्ज चल रही थी, पर धीरे धीरे उसने दोनों को ढंग दिया। दरवाजा बंद करके चुपके से घर से निकला। कदम तेज, सांस तेज और आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वह बुजुर्ग के पास गया और फूट फूट कर सारी रात की बात सुना दी। भैंस का गायब दूध, नागिन का रूप और वह कड़क वादा जो उसने सुना था। तुम्हारे माँ बाप खत्म कर दूंगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। फिरोज हिचकते हुए बोला, क्योंकि मैंने डर के कारण छिप कर देखा। अगर मैं चिल्लाता तो वह मुझे भी काट लेती। अब जो कहोगे वही करूंगा, बस उन्हें बचा लो। उसकी आवाज में भीख और आत्मीयता दोनों झलक रहे थे। बुजुर्ग ने आंखों में गंभीरता भरकर कहा, आज रात फैसला होगा। अगर तुम हिम्मत कर लो तो कल मैं तुम्हारे घर चलूंगा और जहां से यह कहानी शुरू हुई थी वहीं इस बात का अंत कर देंगे। उन्होंने फिरोज के हाथ में एक ताबीज थमाया। कुछ काले मिट्टी के थैले और थोड़ी सी नमक भी दी। लोहे की अंगूठी उंगली में फंसी। ताबीज गले में डाला। फिरोज ने गहरी सांस लेकर घर की तरफ भागा। हर कदम पर एक ही दुआ, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप को बचा लेना। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो आंखों पर विश्वास ही उठ गया। कमरे में मां बेसुध जमीन पर पड़ी थी और उसकी गर्दन पर कुछ सर्प सा लपटा हुआ था, चमकदार, ठंडा और जानलेवा। फैजान की चीख ने मिट्टी की दीवारों को हिला दिया। अम्मा दौड़ी और लोहे का सील उस तरफ फेंका, पर नागिन और ज्यादा कसकर लिपट गई। इमरान कोने में बैठकर हकलाते हुए बोला, मैं तेरे नाक को मारा था। अगर बदला चाहिए तो मुझे मार, मेरी बीवी को छोड़ दे। नागिन ने फन उड़ाया और फूंकारते हुए कहा, तुमने मेरे जोड़े को मारा, अब मैं तेरे जोड़े को खत्म करूंगी। फिरोज ने ताबीज मुट्ठी में कस लिया और बुजुर्ग के बताए हुए लफ्ज दर दर जुबान पर लाना शुरू किया। हर शब्द के साथ नागिन चिल्लाती और हर ताल के साथ झर और गुस्सा दोनों बढ़ते गए। फिरोज ने बढ़कर करहाते हुए कहा, अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया होता तो मेरी मां को छोड़ देती, वह बेगुनाह है। नागिन ने एक शीतल कठोर मुस्कान के साथ कहा, नहीं, जब तक तुम्हारी नस्ल मेरा कर्ज चुकाएगी नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। पहले तेरी मां, फिर तेरे बाप और आखिर में तुम्हारी बारी। फिरोज भागा। सारा मोहल्ला उसके पीछे था, पर कोई कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। उसने बुजुर्ग के घर पर गिरकर कहा, बाबा जी, मैंने तमाम तरीके आजमाए, पर वह मुझ पर भारी पड़ रही है। मेरी मां की जान खतरे में है, मुझे बचाइए। बुजुर्ग की आवाज ठंडी और पक्की थी। तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो उसे जड़ से खत्म कर दो, या वह तुम्हारे घर पर पीढ़ी दर पीढ़ी रोमाल सा खून फैलाती रहेगी। उनकी हथेली में वही मिट्टी थी, उसी खेत की काली मिट्टी जहां कभी वह नाग मरा गया था। यह मिट्टी उसकी जड़ों की पहचान है। जब यह उसकी नागिन को छुएगी तो उसका जहर राख बन जाएगा। फिरोज ने मिट्टी की थैली, नमक और दिया उठाकर फिर दौड़ भरी। ये 12 बज चुके थे। आसमान घोर काले बादलों से भरा था। हवा में एक तरह की रुकावट थी, जैसे किसी ने सांस थाम ली हो। दरवाजा खुलते ही फिरोज के कदम ठहर गए। घर अंदर से बिखरा हुआ था। रोशनी की जगह कुछ भारी सन्नाटा फैला था। फर्श पर मां का शरीर पड़ा था और एक कोने में करीम बेहोशी की हालत में बैठा था। कमरे के बीचों बीच वहीं चुड़ैला खड़ी थी, पूरा फन फैला हुआ, चेहरा लाल सा चमक रहा था, जैसे किसी पुरानी आग की अलाव फिर जाग उठी हो। फिरोज के हाथ कांप रहे थे, पेट में आग और आंखों में आंसू थे, पर आवाज में लड़ने की जिद साफ थी। तूने सब छीन लिया मेरा, पर आज मैं खत्म कर दूंगा यह सिलसिला। उसने बैग से बुजुर्ग की दी हुई मिट्टी की थैली निकाली, ताबीज को छाती के पास कस लिया और धीमी पक्की आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी आवाज डर और इरादे के बीच लड़ी हुई थी। नागिन ने चीख के साथ हमला किया, एक लपेटा जैसे कोई सांप फटकता हो। लेकिन उसी पल फिरोज ने मिट्टी की मुट्ठी उसकी ओर फेंकी। मिट्टी उसके चेहरे और फन पर पड़ी और जैसे ही धरती की वह मिट्टी सांसें मिली, आग सी झोर उठी। नागिन की चीखें आसमान में फैलने लगी। उसका रूप सुलगने लगा, पहले हाथ फिर बदन। दर्द की आवाजों में उसने कहा,
यही वही मिट्टी है जहां मेरा साथी मरा था। फिरोज ने चिल्लाकर कहा, हाँ, और आज तुम उसी जमीन में समा जाओगी। नागिन कराह कर सर्प के रूप में जमीन पर लौटी। झर की बदबू हवा में फैल गई और वह कमरे से बाहर रेंग कर खेत की ओर भाग निकली। ठीक वहीं जहां सालों पहले सब कुछ शुरू हुआ था। फिरोज उसके पीछे दौड़ा, सांस तेज और कदम थके हुए। खेत पहुंचे तो बुजुर्ग वहीं खड़े मिले, शांत पर दृढ़। उन्होंने इशारा किया, अब वक्त आ गया है, दफना दो उसे उसी मिट्टी में जहां से उसकी छोड़ने की शुरुआत हुई थी। नागिन आखिरी दर्द में बोली, तुम इंसान मेरी पीड़ा नहीं समझते, मेरे प्यार को तोड़ दिया गया। फिरोज की आंखों में आंसू थे, पर उसने कटोरी उठाई। वह समझता था कि बदला कोई संतोष नहीं है। उसने कुदाल उठाई और उसी सूखी मिट्टी में गड़ा दिया। इस बार नागिन 2 टुकड़ों में टूटकर चुप हो गई। बिजली चमकी, फिर अजीब सा ठंडा सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, अब यह चक्र टूट गया, तुम्हारे वंश से उसकी परछाई मिट जाएगी। फिरोज धरती पर बैठकर बुरी तरह रो पड़ा। मां की मौत, बाप की हालत और उस प्रेम का कुंठित अंत सब एक साथ उसके ऊपर टूट रहे थे। कुछ दिनों बाद इमरान भी चल बसा, पर आखिरी समय में उसके चेहरे पर कुछ सुकून था। फिरोज ने घर छोड़ दिया। हर सुबह वह उसी खेत में आता, कुरान पढ़ता, दुआ करता। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम का उदास मंजर था। पेड़ों की परछाइयों के नीचे एक बूढ़ी मां टूटी फूटी सांसों के साथ बैठे बैठे आंखें नम कर रही थी। उसकी एक आंख थी ही नहीं और दूसरी भी बस धुंधली दुनिया दिखाती थी। वही मां जिसने अपने बेटे को खून पसीना बहाकर बड़ा किया, आज उसी की बेरुखी ने उसे रास्तों पर भटका दिया था। जिस बेटे को गोद में खिलाकर जन्नत महसूस की थी, उसने ही आज उसकी जन्नत उजाड़ दी थी। वो मां मजबूरी में एक दरख्त के नीचे सहमी हुई बैठी थी। हाथ में दूध की एक छोटी बोतल थी जिसे किसी राहगीर ने तरस खाकर पकड़ा दी थी। भूख से तड़पती उसने जैसे ही ढक्कन खोलकर घूंट भरना चाहा, तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने घबरा कर देखा, एक सांप लहूलुहान हालत में उसकी तरफ रेंगता आ रहा था और पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में था। मगर किस्मत का खेल देखो, वो घायल सांप जोगी से किसी तरह बचकर सीधा बुढ़िया के फटे आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांसें थम सी गईं, बदन कांपने लगा। तभी अल्लाह के हुक्म से वो सांप इंसानी जुबान में बोला, अम्मा घबराइए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। मां हैरानी में डूब गई। ये सांप बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से उसे अपने आंचल में ढक लिया। इतने में जोगी पास पहुंचा और गुर्राकर बोला, ओ बुढ़िया, कोई सांप इधर गुजरा है। मां ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैंने तो किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ गया। सांप आंचल से बाहर आया और बोला, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर यह एहसान याद रखूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझसे कहिए, मैं क्या कर सकता हूं? यह सुनते ही मां की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। उसने टूटे शब्दों में कहा, बेटा, मेरी कहानी बहुत दर्द से भरी है। उसने कांपते लफ्जों में अपना गम बयां करना शुरू किया। मेरे पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हिस्से में से उनका माल ना बढ़ जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर बदर भटकती रही। फिर गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को मिट्टी का एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमाल बढ़ता गया। और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा था, मेरी आंख का तारा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जी उठी थी। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। एक रोज मैं अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे लाल पर गिर पड़ा। उसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। उस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोग उसे काना कहकर ताना देंगे। मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं दौड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा,
आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नई आंख लग सकती है। मैंने डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे बेटे की आंख लौटा दीजिए। मेरी 2 आंखें हैं, एक निकालकर मेरे बच्चे को लगा दीजिए। मैं अंधेरों में जी लूंगी, मगर मेरा बेटा अधूरा ना रहे। आखिरकार डॉक्टर मान गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे की दुनिया रोशन हो गई। वो संभल गया, पढ़ने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी सफाई का काम मिल गया। मैं दूर से उसे देखकर ही जी लेती थी। मेरा दिल ठंडा हो जाता था, मगर अफसोस, मेरी एक आंख वाली शक्ल देखकर वो मुझसे नफरत करने लगा। अभी छोटा था, पर दिल में अजीब सी कठोरता भर गई थी। स्कूल में तो मुझे मां के रूप में मानने से भी इनकार कर देता था। वो कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने कह दिया कि तू मेरी मां है, उस दिन मेरा मुंह नहीं देखेगी। यह सुनकर मेरा कलेजा फट जाता, लेकिन मैं चुप रहती। समय बीतता गया। जितना बड़ा हुआ, उतनी नफरत बढ़ती गई। कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता, तुझे देखकर मुझे घिन आती है। अल्लाह ने तुझे इतना बदसूरत बनाया है कि तेरे साथ बैठकर ना खाना खा सकता हूं, ना तेरी शक्ल देखी जाती है। मैं रोते हुए सिर्फ इतना कहती, बेटा, 2 निवाले मेरे साथ खा लें, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन मैं पास बैठ जाऊं तो वो खाना फेंक कर उठ जाता। मेरी चाहत थी कि उसे सीने से लगा लूं, उसकी थकान अपने दुपट्टे में छुपा लूं, पर मेरे प्यार के आगे उसकी नफरत जीत जाती। अब वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। बुरे दोस्तों में पड़कर पूरी तरह बिगड़ गया। सिगरेट, नशा और गलत कामों में डूबता गया। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया। मैं काम पर नहीं जा पाई। दिल में अरमान था, काश आज बेटा आए, दवा दे जाए, पर वो उस रात नहीं आया, ना अगली सुबह, ना अगले कई दिन। बेकरारी बढ़ती गई। आखिर चादर ओढ़कर मैं बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछा, बेटा, कहीं मेरा दानिश दिखा? कल से घर नहीं आया है। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा, आप सच में उसकी मां हो? वो तो कहता है तुमसे उसका कोई नाता ही नहीं। मेरा सीना चटक गया, पर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर दया नहीं, गुस्से के साथ। हाथ में डंडा था। बुखार से तपती मां को इस तरह पीटा कि जिस्म पर छाले पड़ गए। मैं गिरी पड़ी रोती रही। बेटा, मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? वो चिल्लाया, क्यों गई थी तू मेरे दोस्तों के पास? सब मुझे तेरी वजह से ताना दे रहे हैं। ना तू मरती है, ना मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है, मैं ही यह घर छोड़ दूं। मैं उसके पैर पकड़कर बोली, बेटा मत जा, तेरे बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी। कसम है, अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस मेरी नजरों के सामने रह, मैं तुझे देखकर ही जी लूंगी। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। अब वो कई दिनों तक गायब रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी कभी महीनों बाद ही घर का दरवाजा खुलता। मैंने दिल में आशा जगी रखी। सोचती थी, शायद उसके निकाह से सब बदल जाएगा। बहू आएगी तो घर रोशन होगा, बेटे का दिल भी पिघल जाएगा। मगर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। पूरा महीना बीत गया। फिर जब मेरा बेटा लौटा तो अकेला नहीं था। उसके साथ एक दुल्हन थी और उसे देख मेरी आंखें चौंधिया गईं। क्या देख रही हो मां, इतनी आंखें फाड़कर? बेटे ने हंसकर कहा। मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा, यह मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली। मेरा कलेजा टूट गया। मैंने कितने सपने देखे थे बेटा की शादी के बारे में, पर उसने मुझसे न पूछा, न बताया। खैर, सोचा कम से कम अब मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। पर मुझे क्या पता था कि आने वाली बहू अपने पति से भी ज्यादा निर्दयी निकलेगी। पहली ही नजर में उसने मुझे घूरा और अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में लग गई। बेटा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पांव दबाओ, तेल लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ। थके शरीर के साथ भी मैंने सब कुछ किया, पर बहू कभी संतुष्ट नहीं हुई। कई बार बेटा और बहू बाहर घूम कर आते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा साथी बन गया। फिर एक दिन खुशखबरी आई, बहू मां बनने वाली थी। बेटा प्रसन्न था और बोला, मां, मेरी पत्नी का खूब ध्यान रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो। मैंने सिर हिलाकर कहा, तू निश्चिंत रह बेटा। बेटा कुछ दिनों के लिए काम पर चला गया। बहू की देखभाल का बोझ अब मेरा ही था। वह आदेश देती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना बना लो, चाय में दूध ज्यादा रखना, मेरा बीपी लो है। बीमार शरीर के साथ मैं उसके पांव दबाती,
खाना बनाती, चाय बनाती रही। एक रात बहू आराम से लेटी थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। थके हुए आंखों पर नींद भारी पड़ गई और मेरा सिर अनजाने में उसके पेट पर टिक गया। बहू जैसे आग पकड़ गई। गुस्से में उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मिन्नतें करती रही, ये जानबूझकर नहीं हुआ, माफ कर दो। पर बहू और उग्र हो उठी। तभी बेटा लौटा। बहू ने उल्टी सीधी बात कह दी। बेटा दहाड़ा, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तू हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। ऐसी मां से अच्छा है तू ये घर छोड़ दे। मैं कांपते हाथों से उसके पैर पकड़कर बोली, बेटा मैं कहां जाऊं, मैं बूढ़ी हूं। पर उसकी आंखों में कठोरता उत्तर आई थी। उसने कहा, जहां मर्जी जा, बस हमें चैन से रहने दे। मैंने पीछे मुड़कर कपड़े बांधे, लाठी ली और कहा, बेटा आखिरी बार मुझे गले लगा ले। बचपन से तूने कभी गले नहीं लगाया, आज दिल भरकर तुझे गले लगाना चाहती हूं। फिर कभी नहीं दिखूंगी। पर बेटा मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू बोली, ये नाटक बंद कर, जितनी देर रुकेगी उतनी ही जलील होगी। मैं रोती रोती घर छोड़ आई। दर दर भटकती रही, किसी ने रोटी तक न दी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे मैं बैठ गई। उसी वक्त किसी मुसाफिर ने मुझे दूध की बोतल थमा दी और चला गया। बोतल हाथ में थी पर मेरा दिल वहां अटका हुआ था। बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, बहू ने उसे रोटी दी होगी या नहीं। मैं दूध को पिला तक न सकी। तभी झाड़ियों से एक भूखा सांप निकला। डर के साथ दया भी आई। मैंने दूध प्याले में डालकर उसके सामने रख दिया। सांप ने दूध पी लिया और बोला, माँ जी, आज से मैं आपका बेटा हूं। इस दूध का मैं जरूर बदला चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ बोझ हल्का हुआ। सुबह जब उठी तो सामने एक नई मिट्टी की कोठड़ी थी। दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू और साफ बिस्तर। मैं हतप्रभ थी। कल तक तो मैं पेड़ के नीचे ही थी। तभी एक खूबसूरत नौजवान आया, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत ली। वह मेरे पैरों में बैठ गया और बोला, माँ जी, अब यह झोपड़ी आपकी है। अब आपका कोई दुख नहीं रहेगा। मैं कांपते हाथों से उसका सिर सहलाने लगी। बेटा तू कौन है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं वही हूं जिसे आपने उस रात दूध पिलाया था। दिन में मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा और रात को वही सांप बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। आपका असली बेटा आपको छोड़ गया, पर मैं आपके लिए सब कुर्बान कर दूंगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके अकेलेपन में सुकून उतर आया। दिन में वही नौजवान जंगल से शहद, दूध, फल और लकड़ी लाया। दवा दिया, खाना पकाया, पांव दबाकर सुलाया। गांव वालों को नहीं पता था ये युवक कौन है। रात होते ही वह गायब हो जाता और झोपड़ी के बाहर वही सांप फन फैलाए लाल आंखों में आग लिपहरा देता। वक्त गुजरता गया और बुढ़िया को लगा जैसे उसे असली बेटा मिल गया हो। खून का नहीं, वफा का बेटा। पर सांप का दिल अब भी जल रहा था। उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, जिस दिन आपकी बहू का बच्चा पैदा होगा उसी दिन मैं अपना पहला वार करूंगा। उनके सुकून को छीन लूंगा। बुढ़िया कांप उठी। बेटा, दुख दे पर जान मत लेना, वह मेरा खून है। सांप मुस्कुराकर बोला, मैं जान नहीं लूंगा, पर वही दर्द दे दूंगा जो आपने सहा। कुछ ही दिनों में बुढ़िया का बेटा और बहू एक बच्चे के माता पिता बन गए। घर में खुशियां आईं, पर जंगल की झोपड़ी में नौजवान की आंखों में साए गहरे होते गए। उस रात वह झोपड़ी से निकला, पलक झपकते ही उसका रूप बदल गया। फन उठाए चमकती आंखों वाला भयानक सांप बन गया। वह गांव पहुंचा, खिड़की से भीतर घुसा और पालने तक पहुंचा। बच्चे के गाल पर उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंसा। सांप ने उसे धीरे से अपनी पकड़ में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली थी। उसकी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां गया? लोग इकट्ठे हुए, अटकलें लगी। यह जिन्न का काम है, यह बद्दुआ है। पर हकीकत कोई नहीं जान पाया। बच्चे को जंगल की झोपड़ी में बुढ़िया की गोद में खिलखिलाते देखा गया। नौजवान मुस्कुरा रहा था। माँ जी, यह अब आपका है, यह आपके दिल का सुकून है, और यह तो बस शुरुआत है। बुढ़िया रो पड़ी। बेटा, रहम कर। नौजवान की आंखें लाल चमक उठी। रहम वहां होता है जहां दिल हो। उनके दिल में रहम नहीं है। अब मैं उनके दिल का सुकून छीनकर तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। समय बीता। बहू ने दूसरा बेटा जन्मा। घर में खुशियां लौट आईं, पर डर अभी भी बना रहा। उस रात पहरेदार तैनात थे और बेटा चौकस था
फिर भी कोई रोक न पाया। झोपड़ी में बुढ़िया अपने नए पोते को गोद में लेकर बैठी थी और नौजवान बोला, मां जी, अब दूसरा वार होगा। बुढ़िया के कांपते हाथ उठे। बस, जान मत लेना। नौजवान मुस्कुराया, मैं जान नहीं लूंगा, पर उनका गुरूर जरूर तोड़ दूंगा। पल भर में वह गायब हो गया। जंगल से निकलते ही उसका असली रूप सामने था। फन फैला, आंखों में शोले और जज्बे में ठहरी सख्ती। सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, जिस्म पर जहर जैसी लकीरें चमक रही थीं। वह रेंगता हुआ सीधे बेटे के घर पहुंचा। बिना किसी आवाज के खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। तभी बच्चे की रुलाई अचानक थम गई। बहू करवट बदलकर सोई रही और कुछ समझ न पाई। सांप पैदल सी पालने तक पहुंचा। ठंडी जीभ बच्चे के गाल से लगी और बच्चे के होठों पर हंसी खिल उठी, जैसे वह उसका अपना हो। अगले ही पल फन उठाकर उसने बच्चे को लपेट लिया और परछाई सी खिड़की से बाहर गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली थी। उसकी चीख ने रात को चीर कर रख दिया। शौहर दौड़ता आया और वे दोनों पागलों की तरह बच्चे की तलाश में जुट गए। गांव वाले इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा जिन ले गया, किसी ने कहा बद्दुआ लगी, पर सच्चाई किसी को पता न चल पाई। इधर जंगल की झोपड़ी में वही बच्चा बुढ़िया की गोद में खिलखिलाता हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और नौजवान सामने मुस्कुरा रहा था, चेहरा सुकून से भरा, आंखों में सख्ती। उसने कहा, मां जी, पहला वार पूरा हुआ, अभी 3 बाकी हैं। बुढ़िया कांप उठी। बेटा, जान मत लेना। नौजवान की आवाज गहरी हो गई। मैं खून नहीं बहाऊंगा, मगर उनका सुकून छीन लूंगा, ताकि तेरे दूध का कर्ज उतर सके। उस रात से जैसे खौफ ने पूरे गांव को घेर लिया। बहू बार बार मां बनी, पर हर बार बच्चा उसी तरह गायब हो गया। 5 बच्चे रात दर रात छिन गए। पहरेदार नाकाम रहे, ताले और दुआएं बेअसर। वही अंधेरा, वही सरसराहट, वही खौफनाक वार चलता रहा। बहू का सब्र टूट गया। कभी हंसती, कभी जमीन पर गिरकर चीखती। लोग उसे पागल कहने लगे। शौहर का घमंड चूर हो गया, लेकिन हकीकत परछाइयों में दबी रही। इसी टूटन के बीच एक दिन गांव से गुजरते नूरानी बुजुर्ग ने बहू को रोते देखा। दया से पूछा, बेटी, क्यों रोती हो? बहू उनके सामने गिर पड़ी। बाबा जी, मेरे 5 बच्चे कहाँ हैं? जिंदा हैं या मर गए? बुजुर्ग ने उसका सिर सहलाया। तेरे बच्चे मरे नहीं बेटी, उन्हें कोई जिन नहीं ले गया। हर बार एक सांप आता और तेरे बच्चों को अपनी जंगल की कुटिया में ले जाता। वहां वह महफूज हैं। बहू कांप उठी। पर वह सांप मेरे बच्चों को क्यों ले गया? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। यह तेरे अमल का बदला है। अब तेरा इम्तिहान बाकी है। सच जंगल की तरफ है। बहू चीखी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए। बुजुर्ग बोले, मैं राह दिखाऊंगा, मगर सामना तुम्हें खुद करना होगा। बुजुर्ग आगे आगे चल पड़े, बहू और शौहर पीछे पीछे। रास्ता लंबा, कांटों भरा, सुनसान और सन्नाटा घिरा हुआ था। कुछ दूर जाने पर झोपड़ी की हल्की झलक मिली। बहू की सांसें तेज हो गईं। वही झोपड़ी, मेरे बच्चे वही हैं। दोनों झोपड़ी की तरफ भागे। जंगल के बीच मिट्टी की झोपड़ी से उजाला छन कर आ रहा था, पर जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, जमीन में एक भयंकर फुफकार गूंजी। झोपड़ी के सामने वही लंबा, जहरीला सांप खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। फन आसमान तक उठ चुका था। बहू कांपते हुए शौहर का हाथ पकड़े खड़ी रही। यही है, यही सांप है। सांप की फुफकार इतनी भयंकर थी कि रास्ता रोक लिया। शौहर पीछे हट गया, पर बहू चीखती हुई आगे बढ़ी। हट जा, मेरे बच्चों को मुझे दे दे। सांप ने जमीन पर जोर से फन पटका। उसने समझा न था कि एक मां से छीना हुआ हिसाब इतनी आसानी से चुकाया जाएगा। बहू गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। सांप की सुर्ख आंखों में जहर चमका और बोला, जब तुमने एक मां से उसका बेटा छीना था, तब तुम्हें दुख नहीं हुआ। आज तुम्हारा दुख तो शुरुआत है, असली हिसाब अभी बाकी है। बहू ने कांपते हुए झांका। अंदर बुढ़िया बच्चों को कसकर सीने से लगाकर खिला रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। बहू का भी मन पिघल गया, पर वह मंजर उसके लिए कैद जैसा था। वह चीखी, अम्मा, मेरे बच्चे। बुढ़िया का दिल पिघला, पर उसने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। सांप ने दरवाजे पर फन फैलाकर कहा, अभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा होना बाकी है। ये बच्चे उस मां का सुकून है जिसे तुमने रुलाया था।
तुम्हें और तड़पना होगा। शौहर खामोश खड़ा रहा, आंखें झुकी हुई। तभी सांप की आवाज गूंजी, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मां एक आंख से क्यों अंधी है? शौहर हक्का बक्का रह गया। सांप ने कहा, जब तुम छोटे थे और हादसे में तुम्हारी एक आंख चली गई, लोग तुम्हें मजूर कहते रहे। तुम्हारी मां ने ताने बर्दाश्त न कर सकी और अपनी एक आंख डॉक्टर को दे दी ताकि तुम्हें रोशनी मिल सके, खुद अंधेरे में जीने के लिए। शौहर जमीन पर गिर पड़ा और चीखा। सांप की आवाज और सख्त हुई, वही मां जिसने तुम्हें रोशनी दी, उसने अपने दिल को कुचल लिया और तूने बदले में उसका दिल तोड़ा। अब तू कहता है कि तुझे दर्द है? नहीं, अभी असली दर्द बाकी है। तुम्हारे बच्चों की तड़प उसी का हिस्सा है। शौहर रोते चिल्लाते हुआ, मां मुझे माफ कर दे। सांप गरज कर बोला, मां ने दिल में माफ कर दिया, पर इंसाफ बाकी है। तुम्हारे हर जख्म उसी दर्द के हिस्से होंगे जो उसने सहा। बहू और शौहर दरवाजे पर बैठ गए। आंसू सूख चुके थे, पर दिल लहूलुहान था। तभी शौहर पागलों की तरह चीखा, मां, तूने मुझे रोशनी दी थी, आज मैं वही आंख निकालकर तुझे लौटा दूंगा। अगर दरवाजा न खोला तो मैं इसे पत्थर पर तोड़ दूंगा। ये सुनकर अंदर बुढ़िया का कलेजा हिल गया। खिलौने छूट पड़े, आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मेरा दिल फट जाएगा। पर शौहर ने सचमुच पत्थर उठाकर अपनी आंख के पास रखा। बहू सिसकते हुए गिड़गिड़ाई, मां जी, दरवाजा खोल दो, हम कसम खाते हैं अब कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। बुढ़िया कांपते हाथों से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर रखा सांप अब भी फन उठाए खड़ा था। उसने बुढ़िया की ओर देखा। बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा, अब इनका इम्तिहान पूरा हो गया, बदला यहीं खत्म कर दो। सांप की आंखों में पहली बार नमी झलक पड़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता फन नीचे किया और दरवाजे से हट गया। भीतर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। बहू पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागी, शौहर कांपते हुए उसके पीछे। दरवाजा खुला, पांचों बच्चे बाहर दौड़े और मां से चिपक गए। बहू चीखते हुए उन्हें सीने से दबाकर रो पड़ी। शौहर ने सबको गले लगाया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बुढ़िया पास खड़ी थी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। बरसों बाद आज मेरा दिल हल्का हुआ, अब मुझे सुकून है। शौहर फूट फूट कर बोला, मां, मैंने तुझसे जीवन भर गलतियां की, पर अब वादा करता हूं आखिरी सांस तक तेरे कदमों में रहूंगा। बहू ने भी बुढ़िया का हाथ थाम कर कहा, मां जी, अब आप हमारी मां हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको फूलों की तरह रखेंगे। सांप खामोश बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों से आज जहर नहीं, आंसू टपक रहे थे। उसने भारी आवाज में कहा, याद रखना, अगर वादा तोड़ा गया तो मैं वापस आऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।